अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यू स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 401 के लिए मिड टर्म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज शेयर करूंगी, जो आपके 100% पॉसिबिलिटी है कि आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में आए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्विज थे वो मैंने आपके लिए इस फाइल में चूज़ करके रखे हुए हैं। तो फर्स्ट जो क्विज है वो है द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम फाइल मस्ट बी एट ऑफसेट। तो जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आप असेंबली लैंग्वेज में राइट करते हैं तो उसका जो ऑफसेट होता है वो 0x0100 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द IAPX88 आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ डैश रजिस्टर। ये एक प्रोसेसर है और जो इसके रजिस्टर्स होते हैं वो 14 होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन 2 16-bit नंबर्स आर एडेड द आंसर कैन बी 17-bit लॉन्ग। उन्होंने कहा है कि जब आप 2 16-bit नंबर्स लेते हैं और ऐड करते हैं तो आंसर कैन बी 17-bit लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है 16-bit अगर प्रोसेसर्स होते हैं, 14-bit रजिस्टर्स भी होते हैं, 32-bit के भी। तो यहाँ पे दिस एक्स्ट्रा बिट दैट वैन नॉट बी फिट इन द टारगेट रजिस्टर इन द प्लेस के जो एक्स्ट्रा बिट होते हैं वो टारगेट बिट में आप स्टोर कर रहे होते हैं। ये वाला 16-bit नंबर्स तो अगर एक्स्ट्रा हो गए तो वो तो उसके अंदर वो फिट नहीं बैठ रहे होते, मीन कि वो उसके अंदर नहीं आ सकते, स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो वो आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, वेयर इट कैन बी यूज एंड टेस्टेड, तो आप कैरी फ्लैग्स के अंदर उसको रख रहे होते हैं। इसके बाद क्विज नंबर 4 है ओनली इंस्ट्रक्शन अलाउ मूविंग डाटा फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी। तो कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो अलाउ कर रही होती है कि आप डाटा को मूव कर सकते हैं मेमोरी टू मेमोरी, तो ये स्ट्रिंग की इंस्ट्रक्शंस होती है। इसके बाद क्विज नंबर 5 है अलाउ चेंजिंग स्पेसिफिक प्रोसेसर बिहेवियर एंड आर यूज टू प्ले विद इट। आपको अलाउ किया जा रहा होता है, चेंज कर सकते हैं उसका प्रोसेसर का बिहेवियर एंड उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ प्ले विद इट कर सकते हैं, मीन कि उसके साथ आप उसको जैसे यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 8088 इज़ अ 16-bit प्रोसेसर होता है और विद इट्स एक्यूमुलेटर ऑल रजिस्टर ऑफ। तो जो अगर कि खुद 16-bit का प्रोसेसर है तो इसके जितने भी रजिस्टर होते हैं वो भी 16-bit के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इन द इंस्ट्रक्शन CMP AX कंपेयर है। ये AX BX जो है वो रजिस्टर AX अकोमलेटर रजिस्टर बिफोर बेस रजिस्टर है। द कंटेंट ऑफ डैश आर चेंज, तो ये फ्लैग रजिस्टर इसको चेंज कर देती है, ये वाली कंपेयर इंस्ट्रक्शंस जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल द एड्रेसिंग मैकेनिज्म इन IAPX88 रिटर्न अ नंबर कॉल्ड अफेक्टिव एड्रेस। जो होता है ये जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है IAPX88 जो प्रोसेसर है वो रिटर्न जो नंबर कर रहा होता है वो इफेक्टिव एड्रेस कर रहा होता है। इसके बाद है क्विज नंबर 9 मूव बिट बाइट। ये आप एरे यूज़ करें नम1 की और ब्रेस कोमा और ये 5 इज इंस्ट्रक्शन, तो ये लीगल इंस्ट्रक्शन होगी। आपको इस तरह के MCQs आएंगे कि ये वाली तो लीगल इंस्ट्रक्शन है, कुछ और उसमें चेंजिंग की होगी, कोमा ना डाला होगा या इसकी यहाँ से चेंज कर दिया होगा, तो वहाँ पर इलीगल इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द मेमोरी एड्रेस ऑलवेज मूव फ्रॉम। तो जो मेमोरी का एड्रेस होता है हमेशा मूव कर रहा होता है प्रोसेसर टू मेमोरी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है एन ऑफसेट अलोन इज नॉट अ कंप्लीट विदाउट। आपको पता है ऑफसेट और सेगमेंट एक साथ पेयर की शक्ल में यूज़ हो रहे होते हैं और ये विदाउट कंप्लीट नहीं होते, ठीक से वर्किंग नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कोड सेगमेंट इज एसोसिएटेड टू डैश रजिस्टर बाय डिफ़ॉल्ट। जो कोड सेगमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो IP रजिस्टर के साथ एसोसिएट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है द IAPX88 प्रोसेसर सपोर्ट डैश मोड ऑफ मेमोरी एक्सेस। तो ये 7 मोड ऑफ मेमोरी एक्सेस को सपोर्ट कर रहा होता है ये IAPX88 प्रोसेसर जो होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है 30-bit प्रोसेसर हैज़ अकोमुलेटर ऑफ। ऑब्वियसली ये 30-bit का प्रोसेसर है तो अकोमुलेट भी उसको 32-bit के ऊपर ही करेगा अकोमुलेटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ XZ इंस्ट्रक्शन CX विल चेंज विद फ्लैग इफेक्ट। बात की जा रही है जब ये वाली जंप यूज़ हो रही होती है इंस्ट्रक्शन तो CX कैसे चेंज हो रहा था, तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होती, ये नॉन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है
फॉर जंप इज़ नॉट पोजीशन रिलेटिव, जो फॉर जंप होते हैं वो कभी भी पोजीशन रिलेटिव नहीं होते, बट इज़ एब्सोल्यूट मेमोरी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन num1 इज़ 0017, आपको पता है यहाँ पर मेमोरी एड्रेस की बात कर रही है, मेमोरी की लोकेशन जो है num1 को जो दी गई है वो 0117 है, एंड इट्स कंटेंट जो उसके ऊपर डाटा पड़ा हुआ है 005 है। देन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जब ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी, एग्जीक्यूट होगी, मूव bx num1, जब मूव कर दिया जाएगा bx को num1 पर तो विल कंटेन 005 के ऊपर bx चला जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, असेंबली द cx रजिस्टर इज यूज नॉर्मली एज अ रजिस्टर, तो cx एज अ काउंटर रजिस्टर के तौर पर असेंबली लैंग्वेज में यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज़ द यूनिडायरेक्शनल पास, यूनिडायरेक्शनल मीन के एक ही सिमत में उसने परफॉर्मेंस दिखानी होती है, जैसे कि उसने फॉरवर्ड ही जाना होता है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड में जितनी भी है इसमें जस्ट एड्रेस पास जा रही है, उसने एड्रेस लेके जाना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बताना है कि कौन सा रजिस्टर है जो नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करता है, दूसरी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आनी होती है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जो प्रोग्राम काउंटर है उसमें आके आ जाती है इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट का, उसके पास एड्रेस आ जाता है, फिर वो वाली एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट होगी, उसके बाद फिर थर्ड वाली आ जाएगी, वो नेक्स्ट हो जाएगी वहाँ पे, फिर इस तरह की वर्क कर रही होती है। JC एंड JNC टेस्ट, तो JC एंड JNC जो है वो टेस्ट कर रही होती है कैरी फ्लैग को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें है विच बाइट सेट द करेक्टर ब्लिंकिंग ऑन द स्क्रीन, तो ये तकरीबन 7 है जो आपके MCQs में आ सकते हैं। ब्लिंकिंग ऑन द स्क्रीन के लिए जो 7 यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद क्विज है नंबर 23 है, मूव AX 5 हैज़, तो ये मूव AX को क्या है, इसमें 5 हैज़, तो ये क्या है, कितने ऑपरेंड्स को मूव करवा रहा है, तो ये 2 ऑपरेंड्स को मूव करवाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंडेक्स रजिस्टर आर यूज टू स्टोर, आपको बताएं जो इंडेक्स होता है मीन कि एड्रेस उसके पास होता है रजिस्टर के पास, तो इंडेक्स रजिस्टर हमेशा एड्रेस को ही स्टोर कर रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, द बिट ऑफ द डैश वर्क इंडिपेंडेंटली एंड इंडिविजुअली, कौन सा रजिस्टर है जो वर्क भी इंडिपेंडेंटली कर रहा होता है, इंडिविजुअली मीन कि उसके ऊपर कोई भी टेंशन नहीं होती, इजीली वो अपनी अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा होता है। तो जो फ्लैग रजिस्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ये खुद मुख्तार होते हैं और इंडिविजुअली वर्क कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, द ऑपरेशन ऑफ CPM इज, तो CPM कंपेयर इंस्ट्रक्शन है, तो ये क्या कौन सा ऑपरेशन कर रही होती है, सब्ट्रैक्ट सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन, सोर्सेज को सब्ट्रैक्ट करना होता है डेस्टिनेशन के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, द रजिस्टर IP, SP, BP, SIDI एंड BX ऑल कंटेन 16 बिट ऑफसेट, ये जितने भी रजिस्टर्स हैं ये 16 बिट ऑफसेट रखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, रिगार्डिंग असेंबलर विच स्टेटमेंट इज ट्रू, असेंबलर के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, असेंबलर कन्वर्ट न्यूमेरिक्स टू कॉरस्पॉन्डिंग ऑपकोड, ये न्यूमेरिक्स को कन्वर्ट कर दे, असेंबलर कन्वर्ट कर देता है न्यूमेरिक्स को टू कॉरस्पॉन्डिंग ऑपकोड के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ़ BB इज़ द ऑपकोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, अगर आप सपोज करेंगे BB एक ऑपकोड है ऑफ द इंस्ट्रक्शन का, विच स्टेट टू मूव द कांस्टेंट वैल्यू, तो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो चेंज नहीं हो सकती, टू AX रजिस्टर में द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिटिल इंडियन नोटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन मूव AX 336 150 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विल बी, तो ये जितनी भी स्टेटमेंट इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो ये होगा 0xBB0150 आएगा इसका 150। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें है असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, देयर आर डैश रजिस्टर इन IAPX 88 आर्किटेक्चर दैट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ द डाटा, तो ये कितने रजिस्टर्स होते हैं IAPX 88 आर्किटेक्चर जो प्रोसेसर है उसमें जो डाटा के
एड्रेस ऑफ डाटा को होल्ड करते हैं। तो ये 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है विच पार्ट ऑफ द B8500 इनकोडिंग इंस्ट्रक्शन इज एन ऑपकोड। अगर हम इसको B80500 इनकोडिंग करते हैं इस इंस्ट्रक्शन को, तो इसका ऑपकोड होगा, ऑपकोड इज B8 होगा ये वाला, जब हम इसको इनकोडिंग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है इन डैश ऑपरेशन द कैरी फ्लैग इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट causing every bit to move one location to its left। एंड यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं कैरी फ्लैग में इंसर्ट करने के लिए, मीन उसमें कोई भी हम नंबर इंसर्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द राइट causing every bit to move one location to the left, वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। और एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑक्यूपाइंग द कैरी फ्लैग, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो कैरी फ्लैग में कैसे ऑक्यूपाई करेगा, तो लेफ्ट रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट RCL इसके लिए यूज़ किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है इन डैश ऑपरेशन कैरी फ्लैग इज इंसर्टेड फ्रॉम लेफ्ट मूविंग एवरी बिट वन पोजिशन टू द राइट। जो कैरी फ्लैग होते हैं इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट मूव कर रहा है, बिट वन पोजीशन टू द राइट, वो अब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। विद द राइट मोस्ट बिट इज ड्रॉप्ड इन द कैरी फ्लैग, अब जो राइट बिट होगा वो ड्रॉप कर देगा कैरी फ्लैग में, तो इसके लिए राइट कैरी राइट यूज़ किया जाएगा RCR। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है CS एंड IP आर बोथ 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, CS एंड IP। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है मोटरोला, ये है प्रोसेसर, ये फॉलोज कर रहा होता है बिंग इंडियंस को, और जो इंटेल ये भी प्रोसेसर है फॉलो कर रहे होते हैं लिटिल इंडियंस को। ये आपको MCQs आ सकता है, आपने इसका जो है कंपेयर इसका डिफरेंस याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है द शिफ्ट लॉजिकल राइट ऑपरेशन इंसर्ट, जो शिफ्ट कर रहे होते हैं लॉजिकल राइट ऑपरेशन को वो 0 फ्रॉम लेफ्ट कर रहा होता है, A 0 फ्रॉम लेफ्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है शिफ्टिंग द 15 2 बिट SAR, तो ये 7 इसका आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है इन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन द मोस्ट लेफ्ट बिट, जब हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो मोस्ट लेफ्ट बिट कहाँ चली जाएगी, विल गो टू कैरी फ्लैग के अंदर चली जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है टू रिजर्व 8 बिट इन मेमोरी डैश डायरेक्टिव इज यूज, तो जब हम रिजर्व 8 बिट होते हैं हमारे पास तो हम DB डायरेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है द मूव AX55 इज द डैश ऑपरेंड, तो ये सोर्स ऑपरेंड होगा, ये वाला हमारा सोर्स ऑपरेंड होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 है विच फ्लैग आर नॉट यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ पे कौन से जो है फ्लैग जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं होते, तो इसमें डायरेक्शन इंटरप्ट एंड ट्रैप फ्लैग्स होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू एक्सेस 1 MB ऑफ द मेमोरी आर, तो कौन से नंबर ऑफ बिट्स हमें ज़रूरत होती है कि 1 MB ऑफ मेमोरी हमारी कंप्लीट हो जाए, तो हमें 20 बिट्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है CX रजिस्टर, ऑब्वियसली हमारा काउंटर रजिस्टर होता है। पॉसिबिलिटी है आपको ये जितने भी 100% करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसमें इम्पोर्टेंट MCQs आपके लिए चूज़ किए हैं, यहाँ पे राइट किए हैं आपके लिए इस फाइल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट रजिस्टर, यहाँ पे आपने बताना है कि जो रजिस्टर के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। इंटरमीडिएट रिजल्ट में आल्सो बी स्टोर्ड इन रजिस्टर, तो ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट है, इनके नॉट ट्रू है, बाकी ये सारे इस अकॉर्डिंग टू रजिस्टर ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है टाइप्स ऑफ जम्प्स आर शॉर्ट नियर वाट, 3 टाइप्स ऑफ जम्प्स होते हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपको आ जाए। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में वैसे आपको ज़्यादातर कोडिंग से रेलिवेंट, थ्योरिकल भी आता है, कोडिंग से रेलिवेंट भी आपको आता है, वो शॉर्ट कोड आते हैं। तो आप लोगों के साथ मैं जितने भी हैं मिड टर्म के जैसे स्टूडेंट करेंगे आपके साथ शेयर करूँगी
पास्ट पेपर जो रिसेंटली मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे, ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम किस तरह के आ रहे हैं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है 8088 इज़ अ डैश बिट प्रोसेसर। तो 8088 जो है, आपने जो जितने भी 88 आर्किटेक्चर से IPX 88 जो हमने ऊपर पढ़े हैं, वो आप लोगों ने इसका डिफरेंस याद रखना है कि कौन से इसमें रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं। यह इसमें 16 बिट के रजिस्टर यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, इसको हमने 0 इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, मीन कि ये हमारा क्या है, लेफ़्ट से एंटर कर रहे हैं 1 1 0। तो यहाँ से ये वाला जो 1 है ये इस राइट की तरफ चला जाएगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, कैरी फ्लैग के अंदर ओबियसली, और इसको हम क्या कहेंगे, SHR। इसके बाद शिफ्ट राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, मेमोरी इज़ डिटरमाइंड बाय डैश पेयर एंड नॉट अलोन। आपको पता है मेमोरी जो होती है सेगमेंट और ऑफसेट पेयर्स के ऊपर ही वर्क कर रही होती है। अगर इनमें से कोई एक नहीं होगा तो वो मेमोरी ठीक से वर्क नहीं कर सकती। तो ये आपके लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs शेयर किए हैं। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट, और दुआओं में ज़रूर याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।